पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का ज्ञान कराने में सक्षम है। सत्य क्या है, सत्य कहाँ तक है, सत्य कैसा है, सत्य का परिणाम क्या है, ये सब कुछ कहने में ओम श्री पीर पैगंबर जी सक्षम है। और वो प्रेरणा ही माध्यम से कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जो जातियां हैं, जो धर्म हैं, वो सब मानव ने किस प्रकार से बनाए हैं। विधिवत ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वप्रथम सबसे पहले सृष्टि में मात्र मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति हुई, मानव उत्पत्ति होने के पश्चात धीरे धीरे मानव में पाप उत्पन्न होने लगा, पाप से संबंध जुड़ा। तब से अपने को ज्ञानाग्र माना है। मानव में जब पाप उत्पन्न हुआ तो जो मानव के विचार हुए पापमय, उन्हीं को लेकर के मानव ने अपने को ज्ञान में अग्र समझा कि मैं ही केवल हूँ, अतिरिक्त मेरे कोई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव वंचर अवश्य था, मतलब अन्य योनियाँ जो हैं उन्हीं की तरह मानव पहले ना तो घर था, ना तो द्वार था, ना तो छाया था, ना तो छप्पर था। मतलब सब मानव की उत्पत्ति हुई, प्राकृतिक रचना, खाद्यान्न हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मानव में ये सब कुछ का ज्ञान नहीं था। वो एक वंचर की तरह पहले संसार में आया और धीरे धीरे जैसे पापयुक्त होता गया वैसे गए सुख सौंदर्य इत्यादि की लालसा उसके अंदर में जो पापमय थी, सारे गुण उसमें उत्पन्न होने लगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे अहंकार बस मानव में मोह तथा माया
का प्रकोप अधिक हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में धीरे धीरे अहंकार का बढ़ावा होता गया और इस अहंकार के बढ़ावा के बस मानव में जो मोह का अंश था, जो माया का अंश था, उसका प्रकोप और आगे बढ़ा। यदि मानव में अहंकार नहीं उत्पन्न होता तो किसी प्रकार का माया मोह का प्रकोप नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि मानव में अहंकार अर्थात पाप की उत्पत्ति नहीं होती तो माया और मोह लुप्त रहते, इनका कोई भी प्रकोप नहीं चल पाता। मानव ने प्रकृति अंगों का नाम दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रकृति थी, जितनी प्रकृति है, जो परमात्मा के द्वारा रचित है, उसके नाम मानव ने दिया है, परमात्मा ने नाम नहीं दिया है। यहाँ पर जो इतना तुम देख रहे हो, जितना तुम समझ रहे हो, उस सब का नाम मानव ने ही दिया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ जो नाम दिए हैं वो मानव ने दिए हैं, अहंकार बस दिए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव ने ही उन्हें ही देवी देवता का रूप दिया है। मतलब प्रकृति के जो अंग हैं, अंग का मतलब समझ रहे हो, प्रकृति का एक एक अंग अंश, चाहे पेड़ पौधे से, चाहे मेवा मिष्ठान में से हो, चाहे किसी में से हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इनके नाम जो है मानव ने दिया है और इन्हीं में देवी देवता का रूप दिया है। इन्हीं में, इन्हीं मतलब प्रकृति अंगों में नाम दे करके और फिर देवी देवताओं के नाम दिया है। पीपल है, ये पीपल का वृक्ष मानव ने नाम दिया है। पीपल में किसका वास होता है, कौन सी देवी कौन से देवता का स्थान है, इत्यादि। इसी प्रकार सभी देवी देवों को जाति धर्म में बांटकर अपने में जाति धर्म बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं के जाति धर्म, नाम, स्थान सब मानव ने दे करके अपने में भी जाति धर्म बनाए हैं, अपने में भी जाति धर्म बनाए। मानव अपने में जैसे प्रकृति के अंगों में बनाया, वैसे अपने में मानव ने बनाया। यहाँ हर मानव की उत्पत्ति एक ही प्रकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो मानव की उत्पत्ति है वो एक ही प्रकार से होती है, एक ही मार्ग से होती है, एक ही स्थान से होती है, एक ही रूप से होती है। संसार में मानव का जन्म जाति धर्म में होने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब जाति धर्म मानव ने बनाए तो मानव की उत्पत्ति जो है जाति धर्म में होने लगी, जाति धर्म में होने लगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव ने जाति धर्म बनाए, उस जाति धर्म में जिस मानव का जन्म होने लगा वो उसी जाति का और उसी धर्म का कहा जाने लगा। बल्कि मानव की उत्पत्ति का जो स्थान, जो मार्ग है, जो नारी गर्भ से योनि द्वार है, जिससे सभी का आगमन होता है हर जाति धर्म का, उसे न मान करके मानव के बनाए हुए धर्म जाति में मान लिया गया। ग्रंथ, संविधान आदि का लेखन मानव ने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है, इसी ने, जिसने जाति धर्म बनाए हैं, उसी ने ग्रंथ, संविधान मतलब ग्रंथ, संविधान आदि का लेखन मानव ने किया है। उन्होंने ही ग्रंथों को लेखन किया है। मानव में संविधान की रचना, मानव में संविधान की रचना हुई है। संविधान, प्राकृतिक संविधान तो सबका संविधान है, सबके लिए, श्रेष्ठ के लिए है। लेकिन जो मानव ने संविधान की रचना किया है वो मात्र मानव के लिए किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पहले का कुछ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पहले का कुछ नहीं है, या ऐसा मानो कि मानव से पहले का कुछ नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब से विद्याओं का आविष्कार हुआ तब से लेखन हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई, मानव कर्म करता हुआ, मानव कर्मों के अनुकूल हुआ, कर्मों के अनुकूल योनियाँ प्रारंभ हो गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो है वो धर्म ग्रंथों को रचना किया और वो मानवों के प्रति में संविधान का लेखन किया। पहले का यहाँ कुछ भी संविधान मानवों के प्रति का नहीं था, केवल प्राकृतिक संविधान श्रेष्ठ के प्रति का था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जब से मतलब विद्याओं का जब से आविष्कार हुआ है तब से लेखन चालू हुआ है। इसके पहले का कोई लेखा जोखा नहीं है। ना तो विद्या थी, ना तो कागज़ था, ना तो स्याही था, और ना तो लिखने मात्र का कोई किसी को ज्ञान ही था, और ना प्रकृति ने संविधान को कहीं से लेखन किया है। प्राकृतिक लेखन कोई भी नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संविधान जो है वो मानव लिखता है, जहाँ पक्षपात अग्र करके रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ये जाति और धर्म और जाति धर्म जो कुछ भी मानव ने बनाए हैं, एक तो मतलब जाति धर्म और एक मात्र धर्म, जो धर्म है वो मानव का मात्र एक ही धर्म है, लेकिन इस मानव के धर्म में अनन्य धर्म बने और अनन्य धर्मों में जाति धर्म बने। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव में धर्म बने, अपने में अनन्य धर्म बनाए, और उन अनन्य धर्मों में, संप्रदायों में, पंथों में जैसे भी देखो, और अपने अपने का संविधान जो है अलग अलग बनाया लिखा। जाति डाल करके जाति धर्म लिखा और संविधान लिखा। सब लेखन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जहाँ मानव पक्षपात अग्र करके रखता है। मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है, मानव पक्षपात को ले करके संविधान की रचना करी है। पक्षपात को ले करके, पक्षपात का मतलब होता है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार अपना नुकसान ना हो, अपनों का नुकसान ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधानों की रचनाएं यहाँ मानव ने किया है और किया करता है। अपने बचाव के लिए, अपनों के बचाव के लिए संविधानों की रचना जो है प्रायः मानव ने किया है और करते रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का। प्राकृतिक संविधान में कहीं ऊंच नीच जैसा भेदभाव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्राकृतिक संविधान है, जो प्रकृति के द्वारा संविधान है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऊंच नीच आदि जैसा भेदभाव नहीं है। उसमें अपने और पराये का जरा भी कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मानव के रचाए हुए संविधान नित्य प्रतिदिन बदलते रहते हैं। जहाँ अपने का भार समझते हैं, अपने का नुकसान समझते हैं, जहाँ जब जिसकी सत्ता होती है तो वो अपने सत्ता के अनुकूल संविधान की रचना करता है। ये नहीं है कि सबके लिए संविधान एक सा लागू हो, ऐसा नहीं है। पक्षपात है यहाँ पर। कहने का अर्थ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का अर्थ साफ होता है ऊंच नीच, और कहा है भेदभाव। जो ऊंच नीच है, ऊंच नीच का मतलब होता है अमीर गरीब। भेदभाव का मतलब जातिता, धर्मता, धर्म के प्रति का भेदभाव। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से कहते हैं कि जो ऊंचे नीच के प्रति में संविधान बनाते हैं, ऊंच के प्रति में संविधान नहीं लिखता है, ऊंच नीच के प्रति में संविधान बनाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नीच जो होते हैं, छोटे लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, दुखी लोग जो होते हैं,
अमीर जिनका शोषण करते हैं उनके प्रति का संविधान की रचनाएं हुआ करती हैं, और वे रचनाएं करने वाले कोई और नहीं है, जो गरीबों का शोषण करते हैं वही संविधान में परिवर्तन लाया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जातीय भेदभाव ये सब जो कुछ है वो सब ऊंच लोगों में ही होता है, नीच लोगों में नहीं होता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नीच में नहीं होता है। अब नीच में क्या भेदभाव रखना, जो ऊंच है तो ऊंच जो है भेदों को भी धन के लिए, बड़प्पन के लिए, अय्यासी के लिए, ये धर्मों को नहीं मानता है। और जो धर्म जाति धर्म की रचना किया है वो भी गरीबों के लिए, छोटों के लिए किया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का। ऐसे संविधानों के द्वारा ही मानव में दुष्टता का प्रभाव हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव में दुष्टता का फैलाव है वो संविधानों के द्वारा ही है, क्योंकि जिसे संविधान का भय है वो गलत करेगा नहीं, और जिसे संविधानों का भय नहीं है उनके ऊपर युक्त कोई और है, उनका रक्षा के लिए वो ही दुष्टता किया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जहाँ विरोधाभास है नित पनप रहा है। विरोधाभास जहाँ पर है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जहाँ नित पनपा करता है, नित विरोधाभास भरा रहता है। कहने का अर्थ हुआ पहले मानव पैदा हुआ, मानव ने देवी देवता, वेद ग्रंथ आदि जाति धर्म बनाकर देवतुल्य अपने को पूज्य योग्य कहा है। सच समझकर जो जीवन अपना बिताता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वो अवश्य ही संसार से मुक्त हो जाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा जो है विरोधाभास बना रहता है, अपने अपने के लिए, अपनी अपनी सत्ता के लिए, अपने अपने लिए जीवन थोड़ा है, परंतु विरोध जो है वो अधिक है। सारा जीवन विरोधाभास में बीत जाता है। यहाँ एक दूसरे का हनन संपूर्ण रूप से कर देने की बात करता है, सोच रखता है, समझ रखता है, एक दूसरे को समाप्त कर देने की, मानव को ही निगल जाने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। मानव के लिए नाना प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र बनाता है मानव, वो केवल मानव के प्रति के लिए ही बनाता है, मानव का ही क्षय करने के लिए बनाता है। इतना विरोधाभास मानव में है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने यहाँ पर सबसे पहले देवी देवताओं को उत्पन्न किया, मतलब अपने भावानुसार देवी देवताओं को उत्पन्न किया। कोई देवी देवता को प्रकृति ने नहीं उत्पन्न किया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। और देवी देवताओं को उत्पन्न कर उन्हीं के नामों को अग्र करके वेद ग्रंथ आदि और फिर जाति धर्म बनाकर अपने को मान्य देव तुल्य, अपने को पूज्य योग्य कहा। ये मानो जिसने ये सब कुछ किया, सब कुछ का लेखन किया, जो संविधान का रचनाकार है, वो अपने को परमात्मा का तुल्य बताता है और अपने को ही पूज्य कहता है कि मेरा धर्म, मेरी जाति धर्म, मैं मात्र ही इस संसार में पूज्य हूँ, देवताओं से बढ़कर मैं ही हूँ। वो ऐसा मानो कहता है जो अहंकार के पूर्ण रूप से बसी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ पर इस संसार में ये सब कुछ के होते हुए प्रकृति के नियमों का पालन जो भी करता है, प्रकृति संविधान का जो पालन करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो संसार से
मुक्त हो जाया करता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाया करता है। अतिरिक्त का जो प्रकृति संविधान के विपरीत का है उनका आवागमन कभी भी समाप्त नहीं होता है और वो नाना प्रकार की योनियों में जाकर अपने ही कर्मों के अनुकूल के कष्टों को पाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।